खुशखबरी खुशखबरी खुशखबरी, बधाई हो। अगर आप भी बिहार पुलिस की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए यह बहुत ही सुनहरा मौका है। अभी अभी डीजीपी विनय कुमार जी के हवाले से कहा गया है कि बिहार में 10,000 से अधिक पुलिस कर्मियों की भर्ती होने वाली है। क्या है यह न्यूज़, इसको हम देखते हैं। बने रहिए हमारे साथ। एंड नाउ यू स्टे ट्यून, स्टडी आर्ट एग। वही राजगीर जहां पे आपका ट्रेनिंग होता है बीपीएससी का, दरोगा का, डीवाईएसपी बनते हैं वहां पे ट्रेनिंग होगा, एसआई बनते हैं वहां पे ट्रेनिंग होगा, एंड देन आपको थाना मिलेगा, वहां पे जाकर के आप दरोगा बाबू कहलाएंगे। तो क्या कह रहा है कि बिहार पुलिस बल को मजबूत करने की दिशा में तेजी से हो रही नियुक्ति के बीच राजगीर के बिहार पुलिस अकादमी की जिम्मेदारी भी बढ़ती जा रही है। और अकादमी के 18वें स्थापना दिवस समारोह में मंगलवार को डीजीपी विनय कुमार ने स्पष्ट किया कि आने वाले समय में बड़ी संख्या में पुलिस पदाधिकारियों एवं कर्मियों को प्रशिक्षण देने की चुनौती अकादमी के सामने होएगी। विनय कुमार जी सर ने कहा कि उन्होंने कहा कि बिहार पुलिस बल का मेरुदंड बताते हुए प्रशिक्षण व्यवस्था को और प्रभावी बनाने पे जोर दिया गया है। मेरुदंड बताते हुए, यानी कि हमारे बॉडी का जो मेरुदंड होता है, हमारे बॉडी का जो नाभि होता है, ढोड़ी होता है, सेंटर ऑफ मास होता है, अगर आप किसी भी वस्तु को उसके बीच से उठाइए तो वहीं उसका हल्का वजन महसूस होता है। अक्सर देखते होंगे कि निरहुआ जैसा हीरो बड़का बड़का आम्रपाली दुबे को गोदिया में उठा के नचा देता है। कैसे उठा लेता है? तो मेरुदंड को पकड़ता है, सेंटर ऑफ मास को पकड़ता है। यही सेंटर ऑफ मास जो होता है किसी भी वस्तु को हल्का कर देता है। तो यही कह रहा है कि बिहार पुलिस बल को मेरुदंड बताते हुए, यानी कि यह बिहार पुलिस क्या है? राज्य व्यवस्था का सेंटर ऑफ मास है। अगर पुलिस नहीं होगा तो हमारी राज्य की शासन व्यवस्था सही से संचालित नहीं हो पाएगी। तो इसीलिए इसको इन्होंने मेरुदंड का नाम दिया, सेंटर ऑफ मास का नाम दिया। सभी चीज वेट कर सकता है लेकिन पुलिस प्रशासन कभी भी वेट नहीं कर सकता है। तो दुनिया में कोई बहाली होए या ना होए, मास्टर बिना स्कूल चल जाएगा, नेता बिना राज चल जाएगा, लेकिन पुलिस बिना सरकार नहीं चलेगा। नहीं तो दे दनादन और जेनजी का आंदोलन देखे थे, ये जो जेनजी है बीजेपी नेता को एकदम दे दनादन कर दिया था। तो यहाँ पे पुलिस बल की आवश्यकता होगी। लीजिए, विनय सर का बहुत बढ़िया फोटो है और भी पुलिस पदाधिकारी है। ट्रेनिंग के बाद इनको सम्मानित किया जा रहा है। ऐसे भी आप अगर वर्दी लगेगा ना आप पे, तो कहावत है रसूख जो होता है ना वो दौलत से नहीं होता है, कलेजा और जो कपड़ा आप पहने रहते हैं आपके शरीर पे जो होता है उससे दिखाई देता है। तो लाख टके का गाड़ी फेल हो जाता है जब ये 1000 रुपये का वर्दी आपके चेहरा पे चमकेगा। कुमार सर ने कि पुलिस बल की संख्या बढ़ाना जितना जरूरी है उससे कहीं अधिक महत्वपूर्ण उन्हें गुणवत्तापूर्ण प्रशिक्षण देना है। अगर मान लीजिए बाबा आदम के जमाने का पुलिस रहेगे तो वही जैसे देखते हैं अपहरण में का हुआ रे पैसा दो, तब वहां पे एसपी जो होते हैं अमित कुमार, वो अजय देवगन के जो रोल में होते हैं, तो वो वाला सिस्टम नहीं देखने को मिलेगा। यानी कि यहाँ पे वन कॉल पे आपका एफआईआर होगा तो एफआईआर करने वाला भी तो समझदार होना चाहिए। तो यहीं पे कहा गया है कि गुणवत्तापूर्ण प्रशिक्षण देना यहाँ एक चुनौती है और उसके लिए विनय कुमार सर जो कि डीजीपी हैं उन्होंने इसको ये चाक चौबंद करने का काम कर रहे हैं। पुलिस कर्मियों केवल कानून लागू करने वाला कर्मचारी नहीं है बल्कि 24/7 घंटा की सेवा और सुरक्षा के लिए तैयार रहने वाला एक कर्मी है। इन्होंने बहुत बढ़िया बात पुलिस कर्मियों के लिए कहा है कि यह जो ऑफिस में काम करता है वो कर्मचारी नहीं है बल्कि यह वह कर्मी है जो देश की शासन व्यवस्था के चौक चौबंद करने का यह काम करता है और 24/7 काम करता है। यह जो अपनी ड्यूटी है बखूबी निभाता है। व्यवहार, कानून की समझ, निर्णय क्षमता और जनसेवा की भावना को समान महत्व दिया जाना चाहिए। यानी कि जब तक आपके पास अगर शक्ति है और शक्ति का सदुपयोग अगर नहीं हो रहा है तो वह शक्ति जो है बहुत विभत्स रूप ले लेता है समाज, देश, राज्य के लिए और अंत रूप से जनता को हानि होता है। तो कह रहे हैं कि निर्णय लेने की क्षमता, उसके व्यवहार, कानून की समझ और जनसेवा की भावना भी यहाँ पे महत्व देने की बात कर रहे हैं ड्यूरिंग द ट्रेनिंग।
फिर उन्होंने कहा है कि वर्तमान में 1799 जो अभी सब इंस्पेक्टर की बहाली हुई है उसका रिजल्ट और फिर उसको ट्रेनिंग को लेकर के विनय कुमार सर जी ने यहाँ पे बात दोहराया है कि बीपीएससी के माध्यम से करीब 130 पुलिसकर्मी जो कि पुलिस उपाधीक्षक होते हैं जिसे डीवाईएसपी कहा जाता है कि नियुक्ति प्रक्रिया भी आगे बढ़ चुकी है और पहली बार 100 से अधिक डीएसपी का प्रशिक्षण बिहार पुलिस अकादमी में होने की संभावना है। इससे पहले 100 से अधिक पुलिसकर्मी को एक साथ ट्रेनिंग नहीं हुआ था। उन्होंने इसके अतिरिक्त और भी बात कहा है कि यहाँ पे 10,000 पुलिस कर्मियों की बहाली की जाएगी। यही पॉइंट आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है जिसको आप ईगरली वेटेड थे, जानने के लिए उत्सुक थे। अर्थात विनय कुमार जी के हवाले से कहा गया है कि 10,000 अतिरिक्त पुलिस कर्मियों की यहाँ पे भर्ती की प्रक्रिया अब जो है शुरू हो जाएगी। वेट करिए, दिल थाम के रहिए, जीएस से प्यार कीजिए, मैथ को लगाइए और अपनी तैयारी की धार को मजबूत कीजिए हमारे अमित सर के साथ। और भी जो हमारे सर हैं स्टडी आर्ट के इस चैनल पे ऑफलाइन क्लासेज में टेस्ट सीरीज आकर के यहाँ पे जुड़िए हमसे। हमारा एप्लीकेशन आ रहा है मात्र 99 रुपया में आप लोगों को हम एक पूरा पैकेज देने वाले हैं। आगामी जो 10,000 पुलिस की भर्ती परीक्षा में आपको बहुत ही उससे लाभ होने वाला है। तो दिल थाम के रहिए और 99 रुपया केवल हमको दक्षिणा के तौर पे दीजिए और हाथ में रिजल्ट लेके समाज का, अपने माता पिता का, अपने भविष्य को सुरक्षित करने का काम कीजिए। तो यहीं पे 10,000 जो है वह पुलिस की बहाली होने वाला है। उन्होंने कहा है कि पुलिस कांस्टेबल प्रशिक्षण को लेकर किए गए प्रयोग का भी उल्लेख किया और उन्होंने कहा कि पहली बार पीसी प्रशिक्षण की विशेष व्यवस्था की गई है। सीटीएस नाथनगर और बिहार पुलिस अकादमी में करीब 3,000 पुलिस कर्मियों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। उनका प्रशिक्षण पूरा होने वाला है और उसके बाद इनको जो है जिला आवंटन के साथ थाना आवंटित कर दिया जाएगा। तो यह था मेरा एक बहुत ही शानदार नोटिस जिसको कि आप ईगरली इंतजार कर रहे थे। तो इंतजार की घड़ी यहीं समाप्त होने वाला है। राजगीर बिहार पुलिस अकादमी का 18वां स्थापना दिवस मनाया गया। 10,000 और पुलिस कर्मियों की शीघ्र होगी बहाली, डीजीपी विनय सर के हवाले से यह कहा गया। तो बने रहिए हमारे साथ एंड नाउ यू अगेन स्टे ट्यून्ड, स्टडी आर्ट।